आप दोनों हमारी बात अच्छी तरह सुन लें। उन गद्दारों ने सिर्फ हमारी जान पर हमला नहीं किया, ये जान लीजिए हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। हजरत पाशा, हम तो बस इतना जानते हैं कि अगर आपको किसी पे शुबा है तो यही सच है। पता है हमें, ऐसा ही है। गद्दार हमारे करीब ही हैं। पाशा, यकीनन आपके जहन में किसी का नाम तो होगा। आपकी कोई भी बात गैर अहम नहीं। हम जानते तो नहीं, मगर यहां पर एक एहसास है, वो हमारे बहुत ही करीब हैं। इसी छत के नीचे, इसी महल के कमरों में। आप बेफिक्र हो जाइए पाशा, इंशाल्लाह हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हम ये जिम्मेदारी आप पर डालते हैं और आप उन गद्दारों को हमारे पास लाएंगे। उसके बाद जो चाहो मांग सकते हो हमसे। पाशा, जो कोई भी इसमें शामिल है जिंदा नहीं रहेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वजीर आजम पाशा, बादशाह सलामत आपको याद फरमा रहे हैं। महमूद पाशा, हमारे साथ आइए और आप उन बागियों के पीछे जाइए। मेरे सुनने में कुछ आया है उस्ताद मोहतरम। वो क्या? यही कि आप अपने वाज़ों में जिन लोगों की तारीफ करते हैं उन लोगों को बेहतर नहीं समझते। हम उनके बारे में यही रिवायत है। उनके बारे में अगर हम कुछ भी गलत कहेंगे तो वो हमें मार डालेंगे, नागवार गुजरेगा उन्हें। चाहे एक दफा ही क्यों ना हो, मेरे लिए भी नहीं। हम इतने अहमक नहीं। हमारी मनफियत तो एक है मगर सोच एक नहीं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यही कहना चाहते हो? ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी, छोड़ो इसे। इब्राहिम पाशा से कैसे छुटकारा पाना है वो बात करते हैं। सांपों का सबसे खतरनाक वक्त कौन सा होता है जानते हो? जब वो शिकारियों को देखते हैं। क्या ये पता है कि सबसे कमजोर वक्त कौन सा होता है? ये सब तो पूछने वाला बेहतर जानता है। जब वो अपने शिकार को पकड़ लेता है, और खास तौर पे तब जब शिकार उनसे कई गुना बड़ा हो। हम इस वक्त कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम एक कश्मकश में हैं। क्या है ये वो खत है जो शेख आफंदी ने खतीजा सुल्तान को लिखा। इसमें वजीर आजम इब्राहिम पाशा के हवाले से कुछ अच्छी बातें नहीं लिखी हुई। अब हम समझे शिकार कौन है और सांप कौन, लेकिन शेख आफंदी को मारने के लिए सिर्फ यही खत वजीर आजम को राजी नहीं कर सकता। तो फिर कोई गवाह ढूंढो इस पीरजादे, या वो भी मैं ढूंढूं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा, गवाह का बंदोबस्त हम कर लेंगे, लेकिन वजीर आजम एक मामूली सी बात पर शेख आफंदी की जान लेंगे, उस पर शक है हमें। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो अनकरीब वजीर आजम पाशा पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या तुम कुछ ऐसा जानती हो जो हम नहीं जानते? ऐसा है तो बताओ। बताती हूँ इस पीरजादे, लेकिन एक शर्त है मेरी। हर शर्त कबूल करते हैं हम। किसी को बद्दुआ देनी होगी। ऐसा हम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। हम कभी भी और किसी को भी बद्दुआ नहीं दे सकते।
और ना ही ऐसा करके आग में जल सकते हैं। अब जो होगा देख लेंगे। जिद्दी हो पीरजादे, बहुत जिद्दी। आपके ही किसी जाननिसार ने हमारी जान बचाई है। कौन था वो? पूछा था लेकिन उसने बताया नहीं हमें। खलील ही होगा। अगर आपका वो जाननिसार वक्त पर वहां न पहुंचता तो हम शहीद हो चुके होते सुल्तान आजम। हमारे अजदाद शहादत पाने के लिए उन पागल सिपाहियों में बगैर किसी खौफ और डर के घुस जाया करते थे। आप बादशाह मुराद खान हाफिज अहमद पाशा को जानते हैं? हम जानते हैं सुल्तान आजम। वो हाफिज अहमद पाशा जिन्होंने शहादत का रुतबा पाने के लिए अपने दुश्मन को धूल चटा दी। शहादत के नशे ने हमारे खून से डर को निकाल दिया। जिसने भी ये किया वो इसकी सजा पाएगा। जाहिर है तुम बहादुर हो, मगर यह नहीं मालूम कि तुम आए कहां से हो। मगर तुम्हारे जख्मों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता तुम मामूली हो। मैं पहले एक सिपाही था। कौन से रुतबे का? 9वें रुतबे का। मैं भी पहले सिपाही हुआ करता था। यानी हम एक ही जगह से हैं। बहादुर आदमी हो, जब ही तो मुझे बचाया। बहादुर तो उसे कहना चाहिए जिसने आप जैसे इंसान से टक्कर ली। ऐसा क्या हुआ जो तुम वजीर आजम की जान के दुश्मन बन गए? जैसे तुम तो जानते ही नहीं, उसने ना तो अपने जानिसारों को छोड़ा और ना ही अपनी राया को। एक अरसे से उसने सबको तंग कर रखा है। तो इसी वजह से दुश्मन बने? हुकूमती काबीना के सारे वुज़रा उसके रिश्तेदार हैं। सिर्फ अपने लोगों को ही नवाजता है वो शैतान। अगर ऐसे ही हर कोई वजीर आजम की जान का दुश्मन बन गया तो ना ये हुकूमत रहेगी और ना निजाम। बताना चाहोगे कि असल वजह क्या है? काफी होशियार आदमी हो पहलू।